मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसे कहते हैं? भारतीय संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? यदि शाब्दिक अर्थ के रूप में जाएं तो प्रस्तावना का अर्थ है किसी भाषण या लेख में प्रारंभिक या परिचयात्मक कथन। अर्थात प्रस्तावना वह प्रारंभिक कथन है जिसमें संविधान या अधिकार के निर्माण के कारणों का उल्लेख किया जाता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। अब हम देखेंगे, अगर आप बहुत सरल दृष्टि से देखें तो प्रस्तावना को हम संविधान का निचोड़ कह सकते हैं। यानी कि पूरे संविधान में जो चीज़ें हैं वो प्रस्तावना में बहुत संक्षिप्त रूप में दी गई हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मुख्य रूप से संविधान के प्रस्तावना के मोटे मोटे 3 भाग हम मान लेते हैं। पहला है घोषणात्मक भाग। प्रस्तावना के जो प्रारंभिक और अंतिम शब्द हैं, प्रारंभिक शब्द हैं हम भारत के लोग, और अंतिम शब्द है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द इस